What do you think about when you think about traveling in India? Now, traveling in India is becoming very popular, but it comes with its own adventures. So today in this video, we'll be talking about what can you expect if you're traveling first time or you're traveling again in India and how it is different from rest of the Asia. Namaste. If you're new here, then my name is Hitendra and I make Hindi related content to help people learn Hindi and also understand the Indian culture. And in this episode, we'll be talking about what can you expect when you travel in India. So, without too much wasting time, let's get into it. नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हमारा दूसरा एपिसोड है. If you are learning Hindi, then welcome. We'll be talking about travel today, traveling in India in particular. What is travel in Hindi? Travel in Hindi is yatra. So from now, we'll be starting about the topic of travel in India and what to expect, what to avoid, what could be seen as an adventure, and what could get you some serious pain. So let's get into it, or trouble. तो पहले देखते हैं कि लोग इंडिया क्यों यात्रा करते हैं. मेरे हिसाब से 4 वजह है, 4 रीजंस. पहला है ऑफ कोर्स इंडिया घूमने के लिए, देखने के लिए एक नए देश को. इंडिया बहुत बहुत डाइवर्स है और बहुत बार ये डाइवर्सिटी लोगों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है. दूसरा रीज़न है स्पिरिचुअल रीज़न. योगा, मेडिटेशन, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में और बहुत लोग इंडिया आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए. दूसरा है कि शायद आपके कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हो और आप उनसे मिलने के लिए इंडिया जाते हो. चौथा रीज़न है जो मेरे हिसाब से अब बहुत बढ़ रहा है और वो है कि या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जो इंडियन है, या आप किसी इंडियन से मैरिड हो, शादी हो रखी है, और या आप एंगेज्ड हो. और मेरे हिसाब से ये 4 मेन रीज़न हैं: घूमने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, दोस्तों के लिए और अपने पार्टनर के लिए. अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप इंडिया जाओ? अगर आपका पहली बार है तो मैं बोलूँगा कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट क्योंकि बहुत बार लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इंडिया कितना केओटिक हो सकता है. अब अगर आप इंडिया जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी बड़ी सिटी में लैंड करोगे. बड़ी सिटी दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई होगी. तो बड़ी सिटी में आप लैंड करोगे. अब बड़ी सिटी की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सब कुछ टाइम स्पैन है 10 गुना ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है. तो आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहली जो चीज़ है वो है केओस. इंडिया में बहुत केओस है. स्पेशली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें बहुत बहुत ज़्यादा केओस है. वहाँ पर बहुत आवाज़ है, बहुत नॉइज़ी है, बहुत दिल्ली में खासकर बहुत प्रदूषण है, पॉल्यूशन है. लोग ज़्यादातर बहुत फ्रेंडली हैं सारी सिटीज़ में, लेकिन हर जगह की तरह कभी कभी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो फ्रेंडली नहीं हैं. तो वो आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे इंडिया में. मैं बोलूँगा कि इंडिया के लोग ज़्यादातर फ्रेंडली हैं मेरे एक्सपीरियंस में, या जिन लोगों से मैंने बात करी है उनके एक्सपीरियंस में, जो फॉरेनर हैं, टूरिस्ट हैं. उसके बाद आप बहुत बहुत अच्छा खाना एक्सपेक्ट कर सकते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट खाना. उसके बाद इंडिया में बहुत इतिहास है,
बहुत हिस्ट्री है। आपको ये भी दिखेगा कि लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ हो जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं जुगाड़। इंडिया में जुगाड़ बहुत है। अगर मैं आपको जुगाड़ एक्सप्लेन करूं, जुगाड़ है कि कोई चीज़ एक ढंग से होनी चाहिए, लेकिन आप उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो, और वो जुगाड़ है। ये एक बहुत ही स्लैंग है इंडिया में, जुगाड़। और इंडिया में बहुत जुगाड़ होता है। एक बहुत फेमस कोट है, शशि थरूर एक जो है, वो किसी और को कोट किया था उन्होंने, लेकिन वो कोट है कि कि इंडिया में सब जल्दी में है, लेकिन कोई भी टाइम पर नहीं है। जिसमें लाइक इंग्लिश में बोला था शशि थरूर ने, तो उसका मतलब है कि एवरीबडी इज इन अ हरी बट नो वन इज ऑन टाइम। तो ये बिल्कुल सच है कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट, लेकिन कोई भी टाइम पर नहीं है, नो वन इज ऑन टाइम। और यही इंडिया को इनक्रेडिबल बनाता है। तो ये तो है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में, क्या क्या है जो आप इंडिया में जब जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात है कि इंडिया कितना अलग है, कितना डाइवर्स है, ये जब आप इंडिया में ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से इंडिया में हर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपको कपड़े और खाना थोड़ा अलग मिलेगा। हर 500 किलोमीटर में, एवरी 500 किलोमीटर्स, कपड़े, खाना, बोली, रीजनल बोली, जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, और थोड़ा थोड़ा जो लोग जैसा दिखते हैं वो भी चेंज होता है। इंडिया बहुत डाइवर्स है हर चीज़ में। अगर आप इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वो बहुत अलग है, वो दिखते अलग हैं, वो डाइवर्स हैं। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, वो दिखते अलग हैं, वो डाइवर्स हैं। अगर आप वेस्ट में जाते हैं, वो दिखते अलग हैं, वो डाइवर्स हैं। साउथ में जाते हैं, वो दिखते अलग हैं, वो डाइवर्स हैं। तो इंडिया बहुत बहुत डाइवर्स है। खाना बहुत डाइवर्स है, कपड़े बहुत डाइवर्स है, लोग बहुत डाइवर्स है, लेकिन सब एंड में इंडियन है। इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, सब इंडियन है। तो जब आप इंडिया जाओगे तो एक चीज़ और जो आप नोटिस करोगे कि इंडिया कितना डाइवर्स है हर जगह। और ये जब आप वहाँ पर होगे तो आपको पता चलेगा कि लोग सोचते भी थोड़ा अलग हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये डाइवर्सिटी सिर्फ इंडियंस को दिखती है। अगर आप वहाँ पर हो एज अ टूरिस्ट, आपको भी डाइवर्सिटी दिखेगी कि इंडिया कितना अलग है। इंडिया में धर्म भी बहुत डाइवर्स है, हर धर्म है। बुद्धिस्ट है, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, हर धर्म है, जैन्स हैं, फारसी हैं। धर्म की कोई कमी नहीं है इंडिया में। अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो है धर्म की कोई कमी नहीं है। फिर है कि अगर डिपेंड करता है कि आप इंडिया किस टाइम पर जाते हो। अगर आप सर्दी में जाते हो तो खाना अलग है, कल्चर थोड़ा अलग है, क्लाइमेट ऑफ कोर्स अलग है, और लोगों का बिहेवियर थोड़ा अलग है। अगर आप गर्मी में जाते हो तो भी खाना अलग है, लोगों का बिहेवियर अलग है, कल्चर थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप फेस्टिवल्स, त्योहार के टाइम जाते हो, खाना अलग है। और जो त्योहार है वो आपको दिखेंगे। जैसे आप जाओगे, इंडिया में ये है कि अगर दिवाली है तो सबको पता चलेगा कि दिवाली है। जैसे क्रिसमस है, वहाँ पर बहुत लाइट्स वगैरह लगाते हैं, दिवाली में सेम है, बहुत लाइट्स लगाते हैं दिवाली में। अगर आप होली में जाओगे तो लोग बहुत रंग जो कलर्स होते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर, लोग एक दूसरे पे बहुत रंग मारते हैं, वो भी आपको दिखती है।
और भी बहुत त्योहार फेस्टिवल है इंडिया में, काउंटलेस त्योहार है, गिनती नहीं है, लेकिन ये दो सबसे मेन और बड़े त्योहार हैं, होली और दिवाली। अम, उसके बाद जो अलग अलग धर्म है, अगर मैं उस पर वापस आऊं तो वो भी जब आप त्योहार के टाइम जाओगे, अगर आप दिसंबर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो अगर आप क्रिश्चियन एरिया में हो, साउथ में हो, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर लाइक वो लोग जो ये क्रिसमस है वो बनाते हैं, और वो कितना अलग है, उसके लिए एनवायरनमेंट कितना अलग हो जाता है। मुझे नहीं पता कि बुद्धिज़्म के क्या फेस्टिवल्स हैं, लेकिन अगर आप लाइक सिख फेस्टिवल्स हैं, लोहड़ी वगैरह, उसमें जाते हो तो उसमें वो बहुत अलग फेस्टिवल्स हैं, और लोग अलग ढंग से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स में जाते हो तो वो लोग अलग सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप ईद पर जाते हो तो वो लोग अलग सेलिब्रेट करते हैं। और एक और चीज़ जो आपको दिखेगी वो है कि अमीर और गरीब का अंतर। अब अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा देखी हैं तो आपको लगेगा कि इंडिया बहुत गरीब है, इंडिया में पैसा नहीं है और लोग सड़क पर मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। ये कुछ हद तक सच है, लेकिन बहुत एग्जेजरेटेड है। ये एक आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर्स रोमांटिक वर्जन है इंडिया का, कि अगर आप कोई फेमस मूवी के डायरेक्टर हो तो आप वो पोर्ट्रे करना चाहते हो कि इंडिया गरीब है और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो आपको बहुत अमीर लोग भी दिखेंगे। आई थिंक इंडिया में जब आप जाते हो तो आपको दिखता है कि बहुत लोग अमीर हैं और बहुत लोग गरीब हैं, अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब हैं। तो वो भी बहुत लोगों को एक शॉक लगता है कि इतना डिफरेंस कैसे है अमीर और गरीब में। मिडिल क्लास भी इंडिया में बहुत बड़ा है, मिडिल क्लास इतना बड़ा है कि अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आई थिंक मिडिल क्लास भी है, वो भी आपको दिखेगा। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स में आपको जो एक चीज़ दिखेगी वो ये है कि इंडियंस को जीना आता है। इंडियंस जीते कैसे हैं वो आपको दिखेगा, कि कैसे इंसान डे टू डे लाइफ में दिन ब दिन कैसे फिर भी आराम, मज़े, बातचीत ढूंढ लेता है। और शायद यही एक यूनिक इंडियन होने की खासियत है कि आपके आसपास बहुत समस्या हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी आप कैसे न कैसे जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं, जो शायद थोड़ा वेस्ट में मिसिंग है, जो कि बहुत अलग है। इंडियंस आई थिंक लाइक बैठे बैठे भी बहुत टाइम या समय स्पेंड करते हैं, कि बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। चाय पर जो टपरी होती है, टपरी इज टी स्टॉल, टपरी पर आप चाय पी रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, घर पर काम पड़ा है लेकिन कोई बात नहीं फिर भी लोगों से बातें कर रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। ये जो यूनिकनेस और ये जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करना जो है वो आप इंडिया में सीख सकते हैं। और ये भी एक ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अगर आप मैं बाली में रह रहा हूँ अभी, और अभी बहुत मैं चाहता हूँ कि मैं रेस्ट करूँ, लेकिन फिर भी अब मेरा दिमाग ऐसा हो चुका है कि मैं रेस्ट नहीं कर पाता और मुश्किल है रेस्ट करना। तो इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में आप रेस्ट कर सकते हो। इंडिया में अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, आपको आसपास वाले रेस्ट करवा देंगे। तो ये था कि आप इंडिया में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो।
बिल्कुल, ये एक बहुत छोटा पॉडकास्ट था, तो बहुत ज़्यादा इसमें बोलने को नहीं है। ये ज़्यादातर प्रैक्टिस के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को सुनें, धीरे-धीरे हिंदी को सुनें। अम, और इससे आपकी हिंदी लिसनिंग स्किल्स और एक नेटिव सोचने का तरीका जो होता है, वो अच्छा होगा। Um, that is it, guys. I hope you liked the episode. If you did not understand everything, that is fine. That is part of it. It's more to get the exposure of Hindi. In order to get better at Hindi, you kind of need to get this exposure of listening and listening, even if you don't understand 100%. But you might learn some words. You might see some structure that you haven't heard before, and this is just to get exposed to the language. This is quite common in every language to learn, that you get more exposed to it and eventually you get there. Perfect. I hope you really enjoyed it, and I enjoyed it, and I will see you guys in the next one. Until then, take care, and I hope you all have an amazing day. Bye.